नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में मानसून से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते हफ्ते प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ा है। 25 से 30% बारिश कम दर्ज की गई है। 6 से 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। आज से हिमाचल में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। हिमाचल में मानसून से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते हफ्ते प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ा था और अब ऐसे में 25 से 30% कम बारिश देखी गई। 6 से 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल में मानसून से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज से मानसून रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। बीते हफ्ते प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया था। 25 से 30% बारिश कम दर्ज की गई। वहीं 6 से 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई थी। हिमाचल में मानसून के लिहाज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मौसम के लिहाज से आपको बता रहे हैं। आज से हिमाचल में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 से 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश बीते हफ्ते दर्ज की गई और अब हिमाचल में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। ऐसी जानकारी मौसम विभाग की ओर से साझा की गई है। बीते हफ्ते प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया था। 25 से 30% बारिश कम दर्ज की गई। 6 से 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई और अब हिमाचल में मानसून से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते हफ्ते प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ा था। 25 से 30% बारिश कम दर्ज की गई और अब ऐसे में जानकारी सामने। आज से हिमाचल में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 25 से 30% बारिश कम दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। 6 से 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। आज से मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीते हफ्ते प्रदेश में मानसून कमजोर नजर आया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, मानसून के लिहाज से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अब रफ्तार पकड़ता हुआ मानसून नजर आएगा। क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की ओर से साझा की गई है? जी अमन, देखिए, हिमाचल प्रदेश में मानसून काफी पहले से शुरू हो गया है और तीसरा हफ्ते भी बीत चुका है। लेकिन इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में जो बरसात का क्रम है वो नर्म नजर आया है। ऐसे में अब उम्मीद है कि इस हफ्ते में जो बारिश है वो थोड़ी बढ़ेगी और इसकी उम्मीद मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आज यानी कि 17 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद से प्रदेश में जो बारिश है वो लगभग सभी हिस्सों में दर्ज की जाएगी। इसके अलावा जो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा और कई हिस्सों में भारी बारिश होने की भी संभावना जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। लेकिन पिछले हफ्तों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो बेहद नरम नजर आया है। कई इलाकों में जो बारिश है वे सामान्य से बेहद कम हुई है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पिछले वर्ष के मुकाबले तो बहुत ही कम बारिश, हालांकि पिछले साल बारिशों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। पिछले साल तबाही वाली बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, हालांकि उससे राहत लोगों को जरूर मिली है। लेकिन इसका एक ये वजह भी है कि दूसरी ओर यहाँ पर जो बारिश है वे बेहद कम दर्ज की गई है। खास तौर पर कांगड़ा, सोलन और सिरमौर विशेषकर ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बारिश है वो कम दर्ज की गई है। फिलहाल मैं आपको अभी शिमला के ताजा हालात दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो मौसम है वे आज थोड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो शिमला का मौसम बना हुआ है, यहाँ बादल घिरे हुए हैं। इसके अलावा विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है और यहाँ हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो बारिश का क्रम है वो बेहद कम रहा। थोड़ी थोड़ी बारिश बीच बीच में होती जरूर रही है, लेकिन जो मानसूनी बारिश है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है।
लेकिन अब ऐसे में आज से उम्मीद है कि शिमला समेत कई इलाकों में जो बारिश है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और कई इलाकों में जो बारिश का इंतजार कर रहे हैं जहां पर, वहां पर भी बारिश होती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि अब आने वाले हफ्ते में मौसम विज्ञान केंद्र का जैसा अनुमान है उसके मुताबिक क्या प्रदेश के कई इलाकों में जो बारिश है वो होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बागवान तो खासतौर पर जो ये बारिश है इसका इंतजार कर रहे हैं। बागवानों का साफ तौर पर कहना है कि उम्मीद है कि जैसे बारिश होगी तो इसका असर उनकी जो फल है, उनकी जो फसल है उस पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि एक बड़ा नुकसान पहले ही हो चुका है, क्योंकि जब बारिश की जरूरत थी तब बारिश सामान्य से कम हुई है, विशेष तौर पर उन इलाकों में जिन्हें सेब बाहुल या फिर इसके अलावा फ्रूट बेल्ट कहा जा सकता है, जिसमें कुल्लू शिमला के इलाके। हालांकि मंडी में कुछ समय तक अच्छी बारिश होती रही और सामान्य से ऊपर भी बारिश होती रही, लेकिन अन्य इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बारिश जो है बेहद कम नजर आई है। जी अमन। साथ ही रॉबिन, आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो पर्यटन है, जो यहाँ पर प्रदेश की एक तरीके से रीढ़ कही जाती है, पर्यटन पर किस तरह से फिलहाल असर देखा गया है? चाहे बात मैं बीते हफ्ते की करूं, और अगर मॉनसून अभी सक्रिय भी होता है तो किस तरह से पर्यटन पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में मानसून के बाद जो पर्यटन है वो भी कम हुआ है, पर्यटन की जो आमद, पर्यटकों की जो आमद है वो भी घटी है। लोग अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश का कम रुख कर रहे हैं, खासतौर पर बीती आपदा के बाद से ये क्रम और बढ़ा है। और इस साल हालांकि बारिशें बेहद कम हुई है, हालांकि कुछ मात्रा में लोग आ रहे हैं, लेकिन जो तादाद है वो उस मुकाबले की नहीं है कि वो यहाँ का जो पर्यटन कारोबार है उसको एक बूस्ट दे सके। कम यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो पर्यटक है वो भी यहाँ की बारिश का मजा लेने के लिए, यहाँ की मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच जरूर रहे हैं। हालांकि एचपीटीडीसी की बात करें तो उनकी ओर से भी यहाँ पर जो होटल है, खासतौर पर पर्यटन निगम के, उसमें छूट दी गई ताकि यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनको लुभाया जा सके और एक अच्छे डिस्काउंट देकर उन्हें यहाँ पर जो है आने के लिए आमंत्रित किया जा सके। और दूसरी ओर जो दूसरे यहाँ पर जो प्राइवेट होटलियर्स है उनकी ओर से भी डिस्काउंट ऑफर्स किए गए हैं ताकि यहाँ पर पर्यटकों की आमद बढ़े। लेकिन बरसात के मौसम में लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं और उसका असर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे बारिशें बढ़ेगी तो इस क्रम में और कटौती होती हुई नजर आ सकती है, इसकी संभावना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिशों के बाद जिस तरह से मौसम बनता है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी एक संशय की स्थिति रहती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब बारिशें बढ़ेगी तो पर्यटन कारोबार में भी थोड़ा थोड़ा इसका नुकसान होता हुआ नजर आएगा। हालांकि क्योंकि इस बार मौसम जो है सामान्य नजर आए हैं, मॉनसून में यहाँ पर सामान्य बारिश जरूर हुई है, और ऐसे में जो सामान्य स्तर पर यहाँ पर जो पर्यटन है वो लगातार आ रहे हैं और उसकी यहाँ पर जो है तस्वीर हमने देखी भी है। जी अमन। प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, मॉनसून रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। बीते हफ्ते मॉनसून की रफ्तार धीमी रही थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एनएचएआई की बैठक में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल में 4 लेन और नेशनल हाईवे को लेकर मांग भी रखी है। हमारा संबंध जो आपदा में, पिछले आपदा में माननीय मंत्री सर ने कुछ अनुरोध किया था, कुछ 4 लेन के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हमारे नेशनल हाईवे घोषित होने के प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि पहाड़ में अगर हम टर्निंग पर इन सब मुद्दों को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग होने जा रही है। हमारे अधिकारी भी उसमें बैठक में भाग ले रहे हैं और कुछ भारत सरकार के मंत्रिमंडल के हिसाब से मुलाकात करते हैं। आगे ऐसे मुद्दों को सुलझाएगा और बातचीत होगी। हिमाचल पंजाब की टैक्सी यूनियन का विवाद आखिरकार सुलझ गया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के हस्तक्षेप के बाद इस विवाद पर अब विराम लग गया है। बीते कल पंजाब और हिमाचल की टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक सचिवालय में मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें दोनों टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपने पक्ष रखे और आपसी समन्वय
बनाने को लेकर दोनों राज्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर सहमति बनी। जो पिछले दिनों टैक्सी में विवाद हिमाचल में चल रहा है, इसी के तहत जो है पंजाब से ट्राई सिटी, मोहाली, चंडीगढ़ सभी जगह से जो है यूनियंस के जो है प्रेसिडेंट्स जो है आज डेलीगेशंस यहाँ बुलाए गए और हिमाचल के भी यूनियंस के यहाँ पे लोग मौजूद हैं पूरे हिमाचल से। आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का बात करी है और एक दूसरे के स्टेट्स में जाते हैं और ड्राइवर जो है वो जो भी ड्राइवर भाई हैं वो मजबूरी से गाड़ी चला रहे हैं और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहनी चाहिए। कुछ टैक्स के इश्यूज भी हैं, वो डिप्टी सीएम साहब से अभी मिल रहे हैं, उसके भी जो सुलझा लिया जाएगा वो भी मसला। और मकसद ये है कि कोई सवारी आती है तो और हमारे स्टेट में गेस्ट आता है, कोई ड्राइवर भी है वो भी हमारे स्टेट का, बाहरली स्टेटों के वो भी हमारे गेस्ट हैं, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसको भी रहनी चाहिए, सेफ्टी उनकी रहनी चाहिए। टूरिस्ट जो उनके साथ सवारी आती है टूरिस्ट, उनकी भी हमारे को सेफ्टी जो है इंश्योर करनी चाहिए और हम लोग करेंगे, सरकार प्रतिबद्ध है ताकि हमारा जो टूरिज्म है हिमाचल प्रदेश का वो बूस्टअप हो सके। जो वीडियोस कुछ जारी किए जाते हैं सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से देखिए एक दो लोग अगर कोई गलत वीडियोस डालते हैं उससे माहौल ख़राब होता है, तो हमने ये बोला अगर कोई वीडियो। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर बिलासपुर जिले के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पूर्व में बीजेपी सरकार की ओर से किए गए कार्य का शिलान्यास करने के आरोप भी लगाए। आदरणीय पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जिला बिलासपुर के साथ लगातार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है और बिलासपुर की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लाहौर में उस पर्यटक परिसर का शिलान्यास कर दिया, जिसका शिलान्यास 11 अक्टूबर 2022 को उस समय के राज्यसभा सांसद और हमारे घुमारनी से मंत्री रहे राजेंद्र गर्ग जी ने शिलान्यास किया था। उसमें 24 करोड़ के बजट का प्रावधान था, टेंडर हो गए थे और उसके बाद उसका शिलान्यास किया गया। हमारा आरोप है कि इस सरकार ने 1.5 साल में उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, उल्टा इस पैसे को डाइवर्ट करके नदौन विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले होटल के लिए शिफ्ट करने की कोशिश की। विधानसभा के अंदर हमारे द्वारा विरोध करने के बावजूद वो पैसा रोका, परंतु काम शुरू नहीं किया और अब आनन फानन में आकर उसका शिलान्यास करके बिलासपुर की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में नेड चौक इलाके में केंद्र सरकार के सहयोग से 765 करोड़ रुपए की लागत से विशाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित किया गया है। वर्ष 2009 में हिमाचल सरकार ने ईएसआई को ₹1 लीज पर 150 बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए दी थी। यूपीए सरकार के समय यह प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया और तब हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार सत्ता में थी। अब 1 दशक बाद यह मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में आ गया है। दरअसल मीर बख्श नामक एक शख्स ने दावा किया कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है। वहीं उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश सरकार से 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। खंड विकास कार्यालय तीसा के अंतर्गत 6 नई पंचायतों के भवन का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए राशि स्वीकृत कर दी है। इसी को लेकर खंड विकास अधिकारी महेश चंद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत भवनों के निर्माण कार्य के लिए सरकार की ओर से राशि स्वीकृत कर दी गई है। वहीं जल्द ही आगामी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जो नई पंचायतों के लिए वैसे सरकार के द्वारा जो है पैसा स्वीकृत, धनराशि जो है स्वीकृत की जा चुकी है और उनका जो कार्य है वो एक्सिम धर्मशाला के माध्यम से जो आरडीडी के बैठते हैं वहाँ पे उनके माध्यम से किया जाएगा। तो मैं एक्सिम साहब से जो है उसमें उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जल्दी से जल्दी उस कार्य को हम शुरू करवाएंगे और कंप्लीट करवाएंगे
और जिन पंचायतों में भूमि का चयन नहीं हो पाया तो पंचायत में जाकर पंचायत वासियों से मिलके उसकी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चयनित हो, भूमि का चयन हो और विभाग के नाम हो ताकि धनराशि स्वीकृत की जा सके। इसके अलावा जो हमारी जैसे विकासखंड तीसरा में 8 पंचायतें नई बनी हैं, जिसमें से 6 पंचायतों के लिए जो धनराशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और जल्द शीघ्र अतिशीघ्र उन पंचायतों के जो पंचायत घर का जो निर्माण कार्य है वो आरंभ करवाया जाएगा। मंडी शहर बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा है। वहीं ब्यास नदी के तट पर बने प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में दशकों पुरानी अखंड जाप की परंपरा शुरू हो गई है। मंडी के एडीसी रोहित राठौर ने अखंड ज्योति जलाकर इस अखंड जाप का शुभारंभ किया। ये जाप 1 महीने तक लगातार पूरे 24 घंटे चलता रहेगा। इस बार जो है 44 साल हो चुके हैं और 45वां साल जो है इस बार मनाया जा रहा है श्रावण मास महोत्सव। कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है, ऐसा सुना है और ऐसा पढ़ा भी है शास्त्रों में। उसी के आधार के ऊपर यहाँ ये रखा हुआ कार्यक्रम के नाम जपने से जो है सबकी जो है सदगति होती है और गति मतलब और जो सब कार्य जो है भगवान जो सिद्ध करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि मानसिक बड़ा संतुलन बना रहता है, शांति बनती है जप करने से और बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ लोगों को होती है। मैं 15-16 साल से जो है रुद्र मंदिर में अपने जप के लिए मेरा टाइम है सुबह 4 से 5 और ये जप जो है अखंड जाप जो है 24 घंटे चलता है। एक उठता है, दूसरा बैठता है, दूसरा उठता है, तीसरा बैठता है, ऐसे 24 आदमी जो है बारी बारी अपना जप जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। इसके मैंने देखा कि इसका बड़ा भारी फायदा है। हर साल सभी लोगों को श्रावण मास का इंतज़ार रहता है और मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि मैं यहाँ जाप में बैठती हूँ हर साल। लगभग 15 साल तो हो ही गए बैठते हुए, बाकी आना जाना तो 20 वर्षों से मेरा यहाँ चला हुआ है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। जब हम जाप में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम भगवान भोले के पास ही बैठे हुए हैं। लाहौल स्पीति के कुंजम दर्रा में पुलिस की टीम ने कुछ वाहन और 44 सैलानियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इसके अलावा अब निर्णय लिया गया है कि अब शाम 4 बजे के बाद सैलानियों के वाहन को कसर से आगे नहीं भेजे जाएंगे ताकि मौसम खराब या फिर नालों में पानी बढ़ने की हालत में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मिली जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि सुबह के समय कुंजम जोत के नजदीक 500 मीटर नीचे 44 सैलानी फंस गए हैं। इसके अलावा नाले का जल स्तर बढ़ने से एक बस, पिकअप जीप और कार भी फंसी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से नदी के तेज बहाव से वाहनों को बाहर निकाला गया है। लोसर है, वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि कुंजम टॉप से नीचे बातर की तरफ को तकरीबन 500 मीटर के दायरे में एक टूरिस्ट बस जो फंस गई है जिसमें तकरीबन 44 लोग जो वो फंसे हुए हैं। तो उसको वो लोग उनका वहां पर से निकलना भी जो पॉसिबल नहीं लग रहा है, जिस पर जो वो थाना काजा की टीम को जो वो आवश्यक निर्देश जो वो हमारे सीनियर के द्वारा और हमने जो वो उनको दिए और जिस पर तुरंत जो काजा से पुलिस टीम जो वो नेसेसरी इक्विपमेंट जेसीबी और वो लेके जो वो वहां के लिए रवाना हुए, मौका पर पहुंचे। तो मौका से हमें ये पाया गया कि वहां पर 44 लोग थे जो बस में फंसे हुए थे और इसके अलावा जो वो छोटी बड़ी 2-3 छोटी बड़ी गाड़ियां भी वहां पर जो वो फंसी हुई थी। तो उसमें जो वो उन लोगों को जो दूसरी गाड़ियों में सेफली जो वो निकाला गया और उसमें जेसीबी की मदद से जो उसको रूट को थ्रू किया गया और उन जितने भी लोग थे उनको जो वो वहां से उनको निकाल के जो लोसर तक जो सेफली जो वो। चंबा के चुराह में लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से कई सड़कों का विस्तारीकरण किया जा रहा है जिस कारण सड़कें चकाचक हो रही हैं और लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा मिल रही है। लोगों की सेवा के लिए लोक निर्माण विभाग का एक बड़ा कदम सामने आया है जिससे कि हजारों की आबादी वाले क्षेत्र को 20 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को अपना सफर करने में आसानी होगी। लोक निर्माण विभाग की ये बड़ी सौगात लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
इसमें जो हमारी एक तीसरा से जो नीचे डैम साइड तक सड़क है, हमारी बैकवर्ड एरिया सब प्लान के तहत काम चला हुआ है, जिसको कि हम बहुत जल्दी ही जो है इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। इसमें हमारा लगभग 300 मीटर शेष बचा है और जिसको हम विद इन 10-12 दिनों में कंप्लीट करके इसको जनता को सुपुर्द कर देंगे, ताकि लोगों को कम से कम 20 किलोमीटर रास्ता जो है 30 आने के लिए, हिमगिरी वालों को 30 किलोमीटर रास्ता जो है शॉर्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।